नमस्कार। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी हो जाता हूँ या फिर मैं बहुत बहुत जल्दी पॉइंट पे आ जाता हूँ। पर इस वीडियोज़ के थ्रू आप नाड़ी शोधन प्राणायाम सीख पाएँगे कि उसको करने का सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है, जो हमारे शास्त्रों में या फिर अलग-अलग जो हमारी योग की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके अंदर नाड़ी शोधन के बारे में क्या बताया गया है। नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों नाड़ियों का भेदन करते हैं। हमारी इड़ा और पिंगला दोनों का भेदन करते हैं ताकि दोनों नाड़ियों के बीच में बैलेंस आ सके। इस बैलेंस से हमारे सबसे पहला जो चीज़ तो ये होता है कि हमारे मस्तिष्क है जो उसके 2 हिस्से हैं, दायाँ और बायाँ। इन दोनों में बैलेंस का काम करता है, इन दोनों में समानता आती है। इसकी समानता से क्या होता है कि हमारे जितने कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। सिर्फ़ नाड़ी शोधन करने से ही, क्योंकि आपकी नाड़ी है, नाड़ी सारा कुछ आपके शरीर में कंट्रोल कर रही है। तो उसकी वजह से जितनी ज़्यादा आप बीमारियाँ काउंट कर सकते हो, एन नंबर ऑफ बीमारियाँ जो हैं, वो सिर्फ़ एक प्राणायाम से दूर हो जाती हैं। पर ये होता तभी है जब आप सही तरीके से करोगे, सही विधि से करोगे। अगर आप सिर्फ़ साँस ले रहे हो, साँस छोड़ रहे हो तो वो नाड़ी शोधन नहीं है। आपको उसकी गति को सीमित करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर लेके जाओगे, कितनी साँस लेनी है, कितनी देर साँस रोकनी है और कितनी देर में साँस छोड़नी है। जब तक आप इस नियम को फ़ॉलो नहीं करोगे तब तक आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट नहीं आएँगे। तो आज की ये जो वीडियो है इसी बात की चर्चा के लिए है कि जो शास्त्र विधि है, शास्त्र विधि क्या बताती है नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में, इसको करने का सही तरीका क्या है। चरण क्या है कि अगर आप बिल्कुल नए हो तो शुरुआत कैसे कर सकते हो? क्या आपको बिल्कुल शुरू में ही कुंभक लगाना शुरू करना है? कुंभक का मतलब कि क्या आपको अपनी श्वास को होल्ड करना शुरू में ही शुरू कर देना है, स्टार्टिंग से ही, या आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी है और उसके बाद फिर आप शुरू करना है। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहें ताकि अब जो मैक्सिमम चीज़ें हैं नाड़ी शोधन के बारे में वो हम कवर कर सकें। इसका सबसे पहला क्या है कि जब आप नाड़ी शोधन कर रहे हो तो ये नसाग्र मुद्रा बोलते हैं इसको। नसाग्र मुद्रा में क्या करोगे, आप दाएँ हाथ का जो अंगूठा है, इसे दाएँ नथुने को बंद करोगे। आपकी जो ये अनामिका और मध्यमा है, ये आप अपने कुटाक्ष पे रखोगे। आपकी तर्जनी तर्जनी को आप बाईं नाक के ऊपर रखोगे और कनिष्ठा आप मोड़ के पीछे की तरफ रखोगे। ये टोटल आपकी मुद्रा होगी। इसमें करना क्या है, आप कि जब आपने बाईं सांस लेनी है तो आप दाईं नाक को बंद रखोगे, बाईं नाक को एक्टिवेट करते हो। जब आपने बाईं नाक बंद करनी है तो आपने तर्जनी से अपनी बाईं नाक को बंद रखना है। इसमें स्विचिंग अनुलोम-विलोम से बिल्कुल विपरीत है ये। स्विचिंग नहीं करनी है, हमने एक ही नाड़ी को एक्टिवेट करना है, फिर दूसरी नाड़ी को एक्टिवेट करना है और उसके बाद फिर हम दोनों नाक से एक साथ सांस लेंगे। जब हम बाईं से सांस लेते हैं, बाईं से सांस की प्रक्रिया पूरी करके फिर दाईं से सांस लेते हैं, इससे प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसके बाद जब हम दोनों नाक से एक साथ सांस लेते हैं, ये तीनों चरण मिला के हमारा एक सेट होता है। इस सेट को आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो। शुरू-शुरू में आप 5-5 कर सकते हो, 5-5 से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। पर 5-5 रिकमेंडेड है कि आप 5-5 करो एज़ अ बिगिनर, आपको उससे सेम जितने आप रिज़ल्ट चाहते हो वो मिल जाएँगे। जब आपने बिल्कुल शुरू करना है, मान के चलो कि अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता नाड़ी शोधन के बारे में, तो करना क्या है कि मैंने सिर्फ़ अपनी नाक बंद करी, नासिका की मुद्रा नासाग्र मुद्रा करी और यहाँ से मैंने सिर्फ़ साँस लेना शुरू करा। इस चीज़ में एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप साँस ले रहे हो तो फेफड़ों से साँस लोगे तो आपकी लंग्स एक्सपेंड होंगी, आपका पेट अंदर खींचेगा। साँस की गति पे ध्यान रखना है। आपके पैर, आपकी कमर, आपके कंधे, ये बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो अगर आप प्लान भी कर रहे हैं, तो आप आसन किसी न किसी एक आसन की सिद्धि ज़रूर कर लें, इसे करने से पहले। जब आसन सिद्धि होगी तो ही आप प्राणायाम की तरफ जा पाएँगे। शुरू-शुरू में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ़ अपनी दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से साँस लेना शुरू करें, बिना किसी कंट्रोल के, बिना नियमित के, बिना किसी नियम के। सिर्फ़ अगर आप 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देर आप बाईं नाक से साँस लेना शुरू करेंगे, ये आपके मन की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आपका मन इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इसको सिर्फ़ साँस लेने से कि आप जो ठान लोगे, जो आप चाहोगे वो आप कर लोगे। तो आपकी जो विल पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा ये। अब बहुत ज़्यादा ऐसे हो, ये लैक ऑफ एनर्जी है, आप में ऊर्जा की कमी लग रही है, बहुत ज़्यादा थके-थके लग रहे हो,
तो आप बाईं नाक को बंद करो और दाईं नाक से सांस लेना शुरू करो। ये कुछ ही देर बाद आप में अ, ऊष्मा मतलब गर्मी बढ़ा देगा, उत्तेजना ले आएगा, उत्तेजना। जब आप बिल्कुल डल हो रखे हो, आप में एनर्जी नहीं लग रही, तो आप कुछ ही देर बाद महसूस करोगे कि आप में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बढ़ गया है। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसको कंट्रोल करोगे तो इसके जो रिजल्ट और इसके जो रिजल्ट बोलो या इसके परिणाम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए सावधानी पूर्वक और सही तरीके से करो, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। जो अगर नए हैं, जो प्राणायाम शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके प्राणायाम से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्राणायाम करते टाइम आपने किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम ले सकें प्राणायाम से। अब इसको करने के कुछ चरण हैं। बिल्कुल मैं एक नए इंसान से बताऊँगा जिसने कभी प्राणायाम किया नहीं या सुना नहीं, तो उसको अप्रोच कैसे करनी है, उसको शुरू कैसे करना है। तो नासिकाग्र मुद्रा करेंगे, जो सबसे पहला स्टेप है। आप कुछ दिनों तक कर सकते हैं, जब आपको इसमें नॉर्मल लगे तो आप अगले पे जाओगे। तो पहला स्टेप क्या है, आँखें बंद करोगे, नासिकाग्र मुद्रा करोगे, ठीक है? अब बाईं नाक से साँस लेना शुरू करेंगे, छोड़ोगे, कम से कम 5 बार। जब 5 बार हो गया तो आप बाईं को बंद करोगे, दाईं से साँस लेना शुरू करोगे। अब हाथ को नीचे रखोगे, दोनों नाक से साँस लोगे। अब ये 1 सेट हुआ। अब 1 सेट को आप कई बार दोहरा सकते हैं। तो 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट करोगे शुरू के कुछ। तो 1 से 2 हफ्ता ये करोगे, आपको धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी। जब 1 से 2 हफ्ता आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स रह रहा है, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं आ रहा, तो फिर आप आगे बढ़ोगे कि मिनिमम 5 सेकंड के लिए साँस लोगे, 5 सेकंड में ही साँस छोड़ोगे। तो अगर मैं एक करके दिखाऊँ, एक बार मैं बाईं साइड से करता हूँ, एक बार दाईं साइड से और उसके बाद फिर दोनों से 5-5 सेकंड का, तो आप सोचो टाइम कितना लगेगा उसको करने का ये। अभी मैं एक करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको क्या करना है, 5 बार साँस लेनी है, 5 बार साँस छोड़नी है। तो 5 सेकंड साँस लेनी है, 5 सेकंड छोड़नी है। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएँगे। फिर बाईं को बंद करेंगे, दाईं से शुरू करेंगे, 5 सेकंड साँस लेंगे, 5 सेकंड छोड़ेंगे, 5 बार, और फिर दोनों नाक से साँस लेंगे 5 सेकंड तक और 5 सेकंड तक छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को भी 5 बार दोहराएँगे। इसको हम 1 सेट बोलेंगे। अभी मैं एक-एक करके दिखा रहा हूँ आपको। नासिकाग्र मुद्रा। अब बाईं नाक से साँस लेना शुरू किया मैंने। दाईं नाक से। अब दोनों नाक से एक साथ। ये हमारा 1 सेट कंप्लीट हुआ। ऐसे करके आप जब तक आपको ठीक लगे, या जब तक आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बिना किसी तनाव के कर पा रहे हैं, तो आप इसके मल्टीपल सेट दोहरा सकते हैं। मल्टीपल सेट से आपका जो आपका परिणाम है वो और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। ये भी आप 1 महीने तक कर सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते में जब कंफर्टेबल। अगर आपको 1 हफ्ते में कंफर्टेबल लग रहा है तो आप जा सकते हो। हर बार आपने अपने आप को चेक करना है कि क्या आप करने के बाद किसी तरीके का तनाव तो नहीं लग रहा। अगर तनाव लग रहा है तो आपने उसी पे रुक जाना है या पिछले स्टेप पे चले जाना है। कुछ देर उसकी अभ्यास करना है, उसके बाद फिर आप अगले पे जाओगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है जिसमें हम कुंभक लगाना शुरू करेंगे। कुंभक लगाने में क्या करेंगे, अभी हमने 5 सेकंड साँस लिया, 5 सेकंड में साँस छोड़ा। अगले में क्या करेंगे, 5 सेकंड साँस लेंगे, 5 सेकंड साँस रोकेंगे, 5 सेकंड में साँस छोड़ेंगे। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको एक-एक इसका, तो दाईं बंद, नासिकाग्र मुद्रा शुरू करते हैं। 1,
मैंने बाईं नाक से एक बार सांस लिया, अब इसी को आप 5 बार दोहराओगे और फिर दाईं नाक से 5 बार दोहराओगे, 5 सेकंड लेना, रोकना और 5 सेकंड छोड़ना, सेम दोनों नाक से एक साथ। अभी तक हम ये 3 स्टेप में अगर सही मायने में बात करें तो हम नाड़ी शोधन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, अपने शरीर को, अपने मन को तैयार कर रहे थे। अभी तक हम ये प्राणायाम कर नहीं रहे हैं, प्राणायाम की तैयारी कर रहे हैं। जो शास्त्रों में बताया गया है कि जो परिणाम आते हैं नाड़ी शोधन से, उसके लिए आपको रेशियो चेंज करनी पड़ेगी। रेशियो का मतलब कि कितनी देर आप सांस ले रहे हो, कितनी देर आप रोक रहे हो और कितनी देर में आप सांस छोड़ रहे हो। तो जो रिकमेंडेड बताया जाता है वो क्या करोगे, 2-4-8, मतलब 2 सेकंड में सांस ली, 4 सेकंड तक रोकी और 8 सेकंड में सांस छोड़ी। वो आप एक्चुअल में प्राणायाम के अभ्यास पे जाओगे। अब इसी को बढ़ाते बढ़ाते रेशियो यही रखना है। अब जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाओगे तो 2-4-8 का ही रेशियो रखोगे। तो 2-4-8 का रेशियो रखने में क्या करोगे आप, कि मान के चलो मैंने 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड का डबल, डबल कितना हुआ हमारा, 10 सेकंड रोका और उसका फिर 10 का 2, 20 सेकंड में छोड़ा, 5, 10, 20, इस तरीके से हम सांस लेंगे और ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। इसको आप दोहरा सकते हैं, जितनी बार दोहरा सकते हैं, पर इसको करते करते आपको लगभग 6 महीने से साल का समय देना है, कि आप लगभग 6 महीने से साल में इसको करेंगे। बहुत तेजी से नहीं जाना कि आपने 1 महीने में कर दिया, 2 महीने में कर दिया, 3 महीने में कर दिया। ठीक है, आपको लगता है कि पेशेंस नहीं है या कंट्रोल नहीं है, कि बहुत तेजी से करना चाहिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट पे जाना है, पर उससे क्या होता है कि परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। आप अनचाहा स्ट्रेस दे देंगे अपने शरीर को, अपने मन को, उससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप धीरे-धीरे बढ़ें, सही अभ्यास के साथ, सही विधि के साथ, और आप उस अभ्यास के दौरान ही महसूस करेंगे कि आपके जीवन से जो बहुत सारी समस्याएँ हैं, वो जाना शुरू हो गई हैं। आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होने लग जाएगा, आपके चेहरे पे वो शांत भाव दिखना शुरू हो जाएगा, गंभीरता दिखनी शुरू हो जाएगी आपके चेहरे से। आपके शरीर में जितने रोग हैं, वो धीरे-धीरे कम होने शुरू हो जाएँगे। आपके पाचन से रिलेटेड जितनी समस्याएँ हैं, वो कम होने लग जाएँगी। आपका अगर कॉग्निटिव फंक्शन, आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसमें आप देखोगे किसी तरीके की बढ़ोतरी हो रही है। आपका जो अटेंशन है वो बढ़ जाएगा, स्थिरता बढ़ जाएगी दिमाग की, बहुत ज़्यादा बेचैनी है वो कम हो जाएगी। तो मानसिक रोगों में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये। पर फिर वही बात मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि जब तक आप सही तरीके से कर रहे हैं तभी आपको रिज़ल्ट अच्छे आएँगे। अगर आप तरीका गलत अपना रहे हैं, विधि गलत अपना रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएँगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, तो आप इस डाउट के बारे में या तो कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है वो शेयर कर दूँगा। उसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उस मैसेज के थ्रू हम कन्वर्सेशन करेंगे, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसके ऊपर, समाधान के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अ, और इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अलग-अलग चीज़ें बताते हैं करने के लिए। पर वेरीफ़ाई करने का तरीका क्या है, कि आप तो नए हैं या आपको कुछ नहीं पता, तो आप वेरीफ़ाई करने का तरीका है कि जो ऐसी पुस्तकें जो वैलिडेटेड हैं या जिन पे शोध बहुत हुई है, जैसे योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र हो गया, योग सूत्र हो गया, घरेंद्र संहिता होगी, इन जैसी पुस्तकों को आप फॉलो करने की कोशिश करें। अगर पुस्तकों से भी आपको वेरीफाई नहीं करना तो किसी एक योग्य गुरु के पास जाएँ, उनसे शिक्षा लें या उनसे मार्गदर्शन लें कि आपको शुरू कैसे करना है। आप शुरू कर रहे हैं तो आपने प्रोग्रेस कैसे करना है, और बार-बार कुछ-कुछ टाइम बाद मिलते रहें, ताकि आप सही ट्रैक पे रह सकें और सही तरीके से कर पाएँ, जिससे आपको जो आपके रिज़ल्ट हैं वो अच्छे मिल जाएँगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके किसी न किसी तरीके से काम आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके ये काम आ रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो भी आपके अपने हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो इस मकसद है इस वीडियो के पीछे, कि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके और उन
के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक सही अभ्यास को वो अपना सके अपने जीवन में। तो इसी के साथ